इब्राहीम के नाम पे दरूद है, उसमें इब्राहीम और आले इब्राहीम पे दरूद पढ़ा जाता है और किसी नबी पे नहीं पढ़ा जाता। यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद किस तरह, जैसे इब्राहीम और आले इब्राहीम पे दरूद है। हम ये दुआ करते हैं और साल के बाद जो ईद उल अज़हा है, इसके जो 3 दिन हैं, इसमें जो कुर्बानी की जाती है तो ये हज़रत इब्राहीम की अजीम कुर्बानी की याद है। मनासिक जो हज है उनमें कदम कदम पे हज़रत इब्राहीम की यादें ताज़ा की जाती हैं। वजह क्या है? क्योंकि हुजूर के बाद नबियों में सबसे ज़्यादा आज़माइशें हज़रत इब्राहीम पे आई हैं और आप साबित कदम रहे। किसी भी आज़माइश इम्तिहान में आप फेल नहीं हुए, डगमगाए नहीं आपके कदम, उनमें लग़ज़िश नहीं आई। यानी विलादत से लेकर आपके विसाल शरीफ तक कदम कदम पे मुसीबतें, हर आज़माइश में पूरे उतरे, हर इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर अल्लाह पाक ने आपको कितना नवाजा है, अल्लाह अकबर। सिर्फ 7 नबियों के अलावा जितने नबी हैं वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। सिर्फ 7 नबी हैं जो आपसे पहले आपकी औलाद नहीं है। हज़रत आदम, हज़रत शीफ, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत लूत, हज़रत सालेह और हज़रत यूनुस, ये 7 के अलावा जितने नबी हैं वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, नबियों के दादा। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी बात है कि हज़रत इब्राहीम की पुश्त में नूर मुस्तफ़ा अल्लाह पाक ने रख दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। आपके 2 साहबजादे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक, सारे नबी हज़रत इसहाक के जो आगे साहबजादे हज़रत याकूब, हज़रत याकूब को इसराइल कहा जाता है, आपका लक़ब है इसराइल। आपके औलाद में से जितने नबी आए उनको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है, अंबियाए बनी इसराइल। बनी इसराइल का माना है इसराइल के बेटे, औलाद। दूसरे जो साहबजादे थे हज़रत इस्माइल, उनमें कोई नबी नहीं आया सवाए सरकार के। अल्लाह अकबर। तो हुजूर के बाद मकाम हज़रत इब्राहीम का है। तकलीफ़ें बड़ी काटी, मुसीबतें बड़ी काटी हैं आपने। आपकी विलादत होनी थी। नमरूद, मैंने पिछले जुमे भी बताया, उसने ऐलान कर दिया था कोई मर्द अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा। जो उम्मीद से हैं, अगर बच्चियाँ हुई ठीक है, अगर बच्चे हो गए, बेटे हुए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी वालदा एक गार के अंदर पहुंची, वहाँ पे आपकी विलादत हुई। अल्लाह पाक ने अपने इब्राहीम खलीलुल्लाह को महफूज रखा। जवान हुए, अपनी कौम के अंदर आए, बुतों को तोड़ा, नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ, मामला चलते रहे। फिर वो जब शिकस्त हो गई हर लिहाज से, तो सोचा कि हम इब्राहीम को आग में डालें, ऐसी सज़ा दें कि ये इबरत बन जाए सारी कौम के लिए। बहुत ज़्यादा लकड़ियों को जमा किया गया, 1 महीने तक लकड़ियाँ जमा की गई। हज़रत इब्राहीम को उसमें डाला गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई। इब्राहीम के लिए वो जो आतिश नमरूद थी वो गुले गुलजार बन गई। अंदर बगीचा है। अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम इंसानी शक्ल में भेज दिया ताकि हज़रत इब्राहीम उसके साथ मनूस हो जाएं, बातचीत करते रहें। और अल्लाह के नबी इब्राहीम
आपसे पूछा गया कि हुजूर सबसे ज़िंदगी के अच्छे लम्हात कौन से थे? फरमाया सबसे अच्छे लम्हात पूछते हो तो सुन लो, वो अय्याम, वो वक्त, वो लम्हात जो मैंने आतिश नमरूद में गुजारे थे, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हात हैं। अल्लाह अकबर। आपका जो चच्चा था, चूँकि आपके वालिद गिरामी हज़रत तारक का विसाल पहले हो चुका था, आपकी परवरिश चच्चे के घर में हुई है। वो मुशरिक था, काफिर था, आपने उसको तबलीग की, लेकिन उसकी किस्मत में इस्लाम नहीं था, उसने आपको घर से निकाल दिया। ये कितनी बड़ी आजमाइश है, अपने घर से निकलना, अपने महल्ले, इलाके और वतन को छोड़ के कहीं और जाना, बहुत बड़ी आजमाइश है। आप हिजरत करके गए मिस्र में, जब आप गुजरे तो वहाँ पे जो उस वक़्त का बादशाह था, हाकिम वक्त था, वो बड़ा जालिम और खबीस था। उसने अपने करिंदों को ये आर्डर जारी किया हुआ था कि अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आए तो उसको मेरे सामने पेश कर दो, अगरचे वो किसी के निकाह में हो। लेकिन ये था कि अगर कोई कहता ना कि ये मेरी बहन है, बीवी नहीं है, उसको छोड़ दिया करता था। हज़रत सारा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है। आप हिजरत करके जब उस इलाके से गुज़रे तो हाकिम वक्त के करिंदों ने उनको पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश किया। तो पूछा ये कौन है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि सारा को कि आपने कहना है कि मैं उनकी बहन हूँ, ये नहीं बताना कि मैं ज़ौजा हूँ। और ये झूठ नहीं है। हाँ, बीवी भी एक लिहाज से बहन तो होती है, इस्लामी रिश्ता। क्या ख्याल है? इस्लाम का एक रिश्ता है ना, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई हैं। क्योंकि हम एक इस्लाम को, एक दीन को मानने वाले हैं, तो हम सारे भाई हैं, सारी ख़वातीन हमारी बहनें हैं। तो ये उस लिहाज से बहन कहा गया था, बहन, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, अपने गंदे और बुरे इरादे से बाज रहे। लेकिन हज़रत सारा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि अगरचे उन्होंने कह भी दिया कि मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन उसने फिर भी गलत इरादे से आपकी तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन जब हाथ बढ़ाया तो अल्लाह पाक ने उसको सज़ा दी, ज़मीन में फंस गया, हाथ उसका शल हो गया। वो समझ गया मामला कुछ और है। उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। नबी की बीवी थी, करीमा थी, आप दुआ करती हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने ठीक कर दिया। लेकिन उस पर फिर बदबख्ती तारी हुई, उसने फिर हाथ आगे किया, अल्लाह ने फिर उसको मुनजमिद कर दिया, जाम हो गया वो वहीं पे। फिर उसने कहा कि अब दुआ कर दें, अब नहीं मैं कुछ कहूँगा। आपने फिर दुआ कर दी, फिर ठीक हुआ। लेकिन फिर उसने गलत इरादे से हाथ बढ़ा दिया, फिर मुनजमिद हो गया। कहा बस आखिरी बार दुआ करें, अब नहीं कहूँगा। फिर आपने दुआ की तो वो समझ गया कि ये कोई और ही मामला है, यहाँ पे मेरा बस नहीं चल सकता। तो जाते हुए ये जो उसने गलत काम किया नहीं, लेकिन गलत इरादे से हाथ जो बढ़ाया, इसका इजाला करने के लिए, कफ़ारा अदा करने के लिए उसने कहा कि आप एक ख़तून ले जाएं ताकि वो आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करती रहें। वो ख़तून कौन थी? हज़रत सैयदा हाजरा, जिनके शिक में अतहर से अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। तो इस तरह वो हाकिम वक़्त से हज़रत हाजरा मिले। अब हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा ये चलते 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 मिस्र से होते हुए आप फ़लस्तीन पहुँचे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक थी वो काफ़ी हो गई थी, लेकिन आपकी औलाद नहीं थी। सारी ज़िंदगी आज़माइशों और तकलीफ़ों में गुजरी थी। तो हज़रत सारा ने ख़ुद आपको मशवरा दिया कि आप हज़रत हाजरा से निकाह फरमा लें, हो सकता है अल्लाह ताला उनके बतन से आपको बेटा अता फरमाए। तो इस तरह हज़रत हाजरा से आपका निकाह हुआ। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आपने दुआ की, क्या? औलाद दे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, लेकिन वो हो सालेह, नेक हो। नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए मुतलकन, फ़कत औलाद की दुआ ना किया करें, नेक साले औलाद की दुआ किया करें। ये जो साले औलाद है ना, यकीन करें बंदा मर भी जाता है ना, मर जाता है, हुजूर ने फरमाया जब बंदा मर जाता है तो उसका नामा अमाल क्लोज कर दिया जाता है, रजिस्टर बंद हो जाता है। लेकिन फरमाया 3 काम हैं, 3 चीज़ें हैं वो बाकी रह जाती हैं। उनमें से मेरे आका ने फरमाया एक चीज़, आदमी नेक औलाद छोड़ के चला जाए। बंदा मर गया, रजिस्टर उसका बंद हो गया, अब उसमें नेकियों का इंदिराज नहीं होना, लेकिन अगर उसकी औलाद साले है, अल्लाह कब्र में सवाब उसको देता रहेगा, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। तो आपने दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, साले बेटा। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल जैसा खूबसूरत आपको बेटा अता फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुढ़ापे में, बुढ़ापे के अंदर एक बेटा हो और हो भी अकलौता। अब सुनिए ज़रा, कितनी बड़ी आज़माइश। हुक्म हो गया अपनी बीवी हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल को छोड़ के आओ। कैसी जगह पे? जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे इंसान ना हो, जहाँ पे दरख्त ना हो, जहाँ पे पानी ना हो, ऐसी जगह पे छोड़ के आओ। ये कितनी बड़ी आजमाइश है। लेकिन अल्लाह के नबी ने चूं नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रज़ा और खुशनुदी के लिए अपनी बीवी हाजरा, अपने बेटे इस्माइल को लेके जहाँ पे काबा शरीफ है उस मकाम पे पहुँचते हैं, अपनी बीवी बेटे को छोड़ के आप चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर ऐसा भी वक्त आया कि हज़रत इस्माइल कुछ जवान हो गए। अब फिर आजमाइश आई और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। पहले तो सिर्फ अपने से दूर करने का हुक्म था ना, दूर किया जाए, लेकिन हज़रत इब्राहीम आते जाते रहते थे, मिलते रहते थे। अब बहुत बड़ी आजमाइश है। वो आजमाइश क्या है? इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर दो। अल्लाह अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये नहीं कहा मौला इतनी उम्र में दिया और एक ही दिया और फिर उसको भी ज़िबा कर दो। सर तस्लीम खम करते हुए अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें ज़िबा करना। अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल, सुबहान अल्लाह, क्या बात थी आपकी। कहा, ये नहीं कहा अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप, बाप भी अब कभी अपने बेटे को ज़िबा करता है? आपने हमें दिया ही क्या है, मैं छोटा सा था, आपने मुझे अपनी मां के साथ छोड़ दिया, अकेले तने तनहा। आप कैसे बाप हैं? आपने मुझे क्या दिया है और अब मैं कुछ जवान हूं और आप मुझे ज़िबा करने के लिए आ गए। अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं कहा। आज जो माएँ हैं ना, माएँ, ये बाप जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो बाप की नफरत डालनी शुरू कर देते हैं। होता नहीं होता ऐसे? औलाद बाप से नफरत करती है, माँ से मोहब्बत करती है, उसकी वजह क्या है? बात बात पे बीवी अपने बच्चों के सामने अपने शोहर की बुराई करती है, दिल में नफरत आती है। अगर अच्छाई करे, हर बात पे बाप का नाम ले, अच्छा तस्करा करे तो औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा होगी अपने बाप की। अब देखें हज़रत हाजरा अकेली है, तने तना है, लेकिन हज़रत इब्राहीम के गुण गाती हैं, उनकी तारीफें करती हैं। इसीलिए तो हज़रत इब्राहीम ने जब कहा ना बेटा मैंने ज़िबा करना है, तो आपने कहा अब्बा जी जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया आप कर दें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेसब्र, मैं बेसब्री नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चल पड़े बाप बेटा,
छुरी लेके हाथों में रस्सी उठा के मैदान मैना में फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, पिशानी के बल औंधे मुंह लिटा दिया। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी आजमाइश है, ये कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है ये। एक वो इम्तिहान जब खुद हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, अब ये इम्तिहान कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को, ऐसा बेटा जो अकलौता है और बुढ़ापे के आलम में मिला है और खूबसूरत इतना है कि जिसकी जबी के अंदर नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है। कितने कितने खूबसूरत होंगे हज़रत इस्माइल, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए आपने छुरी को चलाया। अल्लाह पाक ने चूंकि इम्तिहान ही लेना था, फ़कत ये आजमाइश थी, अल्लाह पाक ने जिब्रील से फरमाया, जा जिब्रील जन्नत से एक मेंढा ले जा जो कि फ़िदिया होगा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया, छुरी के नीचे मेंढा रख दिया गया। आपने तो छुरी चला दी ना, जो हज़रत इब्राहीम ने करना था वो तो कर दिया, पर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पे मेंढे को रख दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश। उसके बाद इस आजमाइश में भी पूरे उतरे। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल चूँकि वहीं पे एक कबीला वहाँ पे आबाद हो गया, उसी के साथ कबीले के अंदर एक ख़तून थी, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह उसी के साथ हुआ। हज़रत इब्राहीम कुछ अरसे के बाद आते थे मुलाकात करने के लिए। हज़रत हाजरा का विसाल हो चुका था, अपने बेटे से मिलने के लिए आए तो हज़रत इस्माइल घर में नहीं थे। तो आपकी ज़ौजा ने बताया कि वो शिकार करने के लिए गए। आपने पूछा कि कैसा गुजारा हो रहा है, तो उस खतून ने अच्छी बातें नहीं की, कहा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, खाने को कोई चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजर रही। फरमाया अच्छा। आपने फरमाया कि जब वो इस्माइल आए तो उनको कहिएगा कि आपके बाप आए थे और उन्होंने कहा था कि आपके घर की जो चौखट है वो अच्छी नहीं है, उसको तब्दील कर दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, घर में खुशबू महसूस की हज़रत इब्राहीम की। अपनी बीवी से पूछा कुछ कोई आया था? कहा जी आपके अब्बा जी आए थे। तो मैं क्या, उन्होंने कुछ कहा? कहने लगी, उन्होंने कहा कि अपने घर की जो चौखट है ना वो तब्दील कर दें। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ये कह के गए हैं कि आपकी बीवी ठीक नहीं है, इनको फारिग कर दें, तलाक दे दें और नया निकाह करें। आपने उनको तलाक दी। फिर उसी कबीले में आपने किसी और ख़तून के साथ निकाह फरमाया। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो फिर आप घर में नहीं थे। पूछा कहाँ पे हैं? कहने लगी कि शिकार करने के लिए गए हुए हैं। तो वो जो ख़तून थी आपकी ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने कहा कि आप अंदर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपकी खिदमत करती हूँ, आपको खाना खिलाती हूँ। आपने फरमाया नहीं, तो मैंने अभी वापस जाना है। तो आप फ़ौरन अंदर गई, बर्तन पानी का, और आपके पाँव को धोया, हज़रत इब्राहीम के पाँव को धोया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर का कैसे गुजारा हो रहा है? तो आपने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुजर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। तो आप खुश हो गए। फरमाया जब इस्माइल आए तो उनको कहिएगा कि आपके बाबा जी आए थे और उन्होंने फरमाया था कि अब आपके घर की चौखट अच्छी है, इसको तब्दील नहीं करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल के साथ मिल के मेरे घर का बैतुल्लाह की तामीर करें। फिर बाप बेटा दोनों ने मिल के ये काबा शरीफ को तामीर किया। इसकी तामीर पहले भी कई मरतबा हो चुकी है,
ठीक है, पत्थरों के साथ आपको जोड़ा गया। आपका ये मोजज़ा था कि एक पत्थर जो आपके कदमों के नीचे था, जिस पे आप चढ़ के काबा को तमीर फरमा रहे थे, जब काबे की दीवार बुलंद होती थी वो पत्थर भी बुलंद हो जाता था। ये जिस तरह ये मिस्त्री वगैरह गो करते हैं ना, तो जो जो दीवार ऊपर होती है वो गो भी बुलंद करते जाते हैं, तो आपको गो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो पत्थर ही जो ज़रूरत पेश आती है ऊपर की तो वो पत्थर ऊपर हो जाता है, ज़रूरत पेश आए नीचे आने की तो खुद ही पत्थर भी नीचे आ जाता है। कहते हैं पत्थर बड़ा सख्त होता है, पत्थर मोम नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नबी के कदमों के नीचे आए तो मोम भी हो जाता है। आपको पत्थर की सख्ती भी महसूस नहीं होती थी, वो इतना नरम हो चुका था, इतना नरम हो चुका था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान पड़ गए थे। सख्त चीज़ पे निशान नहीं पड़ते, नरम चीज़ पे निशान पड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो मरहला भी आया कि काबतुल्लाह तामीर हो गया। जब तामीर हुआ ना तो उस वक़्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। वो दुआ क्या थी, खुदा की कसम, बड़ी प्यारी दुआ की, बड़ी खूबसूरत दुआ। दुआ की, मौला मेरी औलाद में नबी आखिरुज़्ज़मान को पैदा फरमा दे। इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मैं दुआए इब्राहीम हूँ, इब्राहीम की दुआ हूँ मैं। काबतुल्लाह को तमीर करने के बाद मरकज़ तौहीद के अंदर खड़े होके तमाम इम्तिहानों में, आज़माइशों में पूरा उतरने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी दुआ मांगी, मौला मेरी औलाद में नबी आखिरुज़्ज़मान को पैदा फरमा दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। आपकी औलाद में, हज़रत इस्माईल की औलाद में अल्लाह पाक ने हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बड़ा माल, बड़ी दौलत बड़ा नवाज दिया आपको। फरिश्ते कहने लगे मौला ये तेरा इब्राहीम है, तूने इसको खलील बनाया है, बड़ा ख़ास दोस्त बना लिया है, लेकिन अब तो इसके पास बड़ा माल है, बड़ी दौलत है, तूने तो उसको अपना दोस्त बना लिया है, तू तो उससे मोहब्बत रखता है, क्या वो भी तुझसे इतनी ही मोहब्बत रखता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ, जिब्रील से फरमाया जाओ जाके आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो कि उसके दिल में भी अपने रब की मोहब्बत है कि नहीं है, कहीं उसके दिल में मालो दौलत की मोहब्बत तो नहीं आ गई। जाओ, अल्लाह को तो पता था। फरिश्तों को दिखाने के लिए हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। आपके घर के बाहर कुछ फासले पे खड़े होकर ना अल्लाह का जिक्र करने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर बैठे हुए थे, आपके कानों में खुदा का नाम पड़ा ना तो झूम उठे, फ़ौरन बाहर आए, देखने लगे ये मेरे रब का नाम किसने लिया है। एक आदमी नजर आया, उसके करीब जाके कहने लगे तुमने मेरे रब को याद किया है? मैंने कहा हाँ, मैंने अल्लाह का नाम लिया। और मैं अच्छा, तेरी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, एक बार फिर मेरे रब का नाम तो ले, मेरे रब का नाम ले। उन्होंने कहा बाबा अब मैं ऐसे नहीं लूँगा, पहले मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया, अब मैं आपकी मर्ज़ी से लेने लगा हूँ, अब फ्री नहीं लूँगा, अब ऐसे नहीं नाम लूँगा। कहा क्या? आपके पास बकरियाँ भी थी, ऊँट भी थे, बड़ा माल था आपके पास, गायें भी थी। उन्होंने कहा ये जो बकरी है ना, बकरियाँ, ये रेवड़ है सारा, ये सारे का सारा लूँगा फिर रब का नाम लूँगा। आपने फरमाया बस? फरमाया जा, तेरे नाम मैंने सारी बकरियों का रेवड़ तेरे नाम कर दिया। हज़रत जिब्रील जो इंसानी शक्ल में थे, उन्होंने फिर रब का नाम लिया। हज़रत इब्राहीम सुनते रहे, झूमते रहे, सुनते रहे, झूमते रहे। वो चुप कर गए। कहा ले, फिर ले, मेरे रब का चुप क्यों कर गए हो? कहा अब लूँ तो फिर मुझे क्या दोगे? कहा क्या लेना चाहता है? कहा ये जो गायें हैं ना सारी की सारी लूँगा। फरमाया लो, ये भी देता हूँ तेरे नाम पे। आपने सारी गायें उसको दे दी। फिर मैं मेरे रब का नाम लेना ज़रा ले।
तेरी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हज़रत जिब्रील ने फिर नाम लिया, इंसानी शक्ल में थे, रब को पुकारा। हज़रत इब्राहीम को बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया, झूमते रहे। फिर हज़रत जिब्रील चुप कर गए। इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, तू चुप कर गया, मेरे रब का नाम नहीं लेता। कहा अब की बार क्या देगा? कहा जो कहते हो दूंगा। कहा जितने ऊँट है लूँगा, फिर तेरे रब का नाम लेता हूँ। कहा ठीक है, बकरियाँ भी दे दी, गायें भी दे दी, ऊँट भी दे दी। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में रब का जिक्र करते रहे, फिर चुप कर गए। इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, क्या हो गया, चुप कर गए हो, लो ना मेरे रब का नाम। कहा इस बार क्या दोगे? कहा मेरे रब का नाम लो। कहा क्या दोगे? अब तो तेरे पास कुछ रहा ही नहीं, बकरियां भी गई, गायें भी गई, ऊंट भी गए। अब मैं अल्लाह का नाम लूंगा तो उसके बदले में क्या दोगे? कहा इंसान तू अल्लाह मेरे रब का नाम तो ले सही, अल्लाह का जिक्र कर तो सही। कहा क्या दोगे? अब तो तेरे पास कुछ नहीं रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ इंसान बंदा खुदा, तू मेरे रब का नाम ले, क्या हुआ? बकरियां गई, गायें गई, ऊँट गए, वो तेरा इतना माल है, इनको चराने के लिए कोई इंसान की भी तो जरूरत है ना। मैंने तुझे सारा माल दे दिया है, अब तू ना लेगा मेरे रब का, मैं अपना आप तुझे दूंगा, तेरा माल चराता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में तड़प उठे कि अल्लाह ने वैसे नहीं इनको खलीलुल्लाह बना लिया, सारा माल दे के अपनी जान भी दे रहे हैं खुदा के नाम पे। अल्लाह अकबर। कहने लगे इब्राहीम, हम इंसान नहीं है, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो आपकी आजमाइश के लिए आए थे। ले लें ये बकरियां, ले लें ये गायें, ले लें ये ऊँट, ले लें ये माल, हमने क्या करना है? इंसानों को ज़रूरत होती है, फरिश्तों को ज़रूरत नहीं होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे, जिब्रील जो माल अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया जाए फिर उसको वापस नहीं लिया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी आज़माइशों में, इम्तिहानों में रहे और साबित कदम रहे। अल्लाह पाक ने फिर आपकी ज़ुर्रियत में, आपकी औलाद में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। ये आपको इनाम दिया गया है, यह आपके लिए अजीम तोहफा है और रहती दुनिया तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ज़िंदा रहेगा, आपकी याद ताज़ा होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें भी तमाम इम्तिहानों में, आज़माइशों में कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी ख़ास मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।